हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 वर्ड्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सैसरबेट। वर्ब की तरह यूज़ होता है बदतर करना, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बदतर कर देना, किसी चीज़ में रिड्यूसनेस ला देना, कमी ला देना, वर्शन कर देना, उसे क्या कहते हैं? एक्सैसरबेट कहते हैं। आप इसे एग्रावेट भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स वर्शन, इनफ्लेम। एंटोनिम्स काम। सेंटेंस एक्सेसिव और हार्ड एक्सरसाइज कैन एक्सैसरबेट पेन। यानी जो एक्सेसिव यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर हार्ड एक्सरसाइज जो पेन है उसको क्या कर सकती है? एक्सैसरबेट कर सकती है, बढ़ा सकती है, बदतर बना सकती है। राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनएक्सप्लिकेबल। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है अकथनीय। कोई चीज़ बयां ना की जा सके, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सकता हो, बयां ना किया जा सकता हो, जिसको कथित तौर पर लिखा या फिर पढ़ा या फिर समझा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं। राइट। अनकाउंटेबल आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स अनएक्सप्लेनेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एंटोनिम्स अंडरस्टैंडेबल। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन हर माइंड वेंट कंप्लीटली ब्लैंक। यानी कुछ इनएक्सप्लिकेबल जो रीजंस थे उनकी वजह से, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उन रीजंस की वजह से जो उसका माइंड था वह कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। यानी वह किसी भी वर्ड को बोलने या फिर कोई भी चीज बयां करने की स्थिति में नहीं थी। उसका माइंड जो था वो ब्लैंक हो गया था कुछ इनएक्सप्लिकेबल रीजंस की वजह से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है कड़ा, हार्श। कोई चीज डिफिकल्ट होती है, मुश्किल होती है, स्ट्रिक्ट होती है, एक्सट्रीम होती है, उसे क्या कहते हैं? ड्रैकोनियन कहते हैं। सिनोनिम्स स्ट्रिक्ट, एक्सट्रीम। एंटोनिम्स माइल्ड। सेंटेंस ड्रैकोनियंस मेजर्स हैव बीन टेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी बहुत ही ज्यादा कड़े मेजर्स यानी उपाय लिए गए हैं कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, जो दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ड्रैकोनियन मेजर्स लिए गए हैं, कड़े मेजर्स लिए गए हैं, हार्श मेजर्स लिए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनकार्सरेट, बंदी बनाना। वर्ब की तरह यूज होता है इन प्रिजन, किसी व्यक्ति को जेल में डालना या फिर किसी भी तरह से बंदी बनाना। आप किसी व्यक्ति को व्यक्ति के सेंस में भी इसको बोल सकते हैं, या फिर किसी जानवर या फिर किसी परंत को भी आप जब बंदी बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनकार्सरेट कहते हैं। राइट। सिनोनिम्स हो जाएंगे जेल और लॉकअप। एंटोनिम्स फ्री। सेंटेंस मैनी आर इनकार्सरेटेड फॉर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। यानी बहुत सारे लोग इनकार्सरेटेड हैं, बंदित हैं या फिर इम्प्रिजन्ड हैं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की वजह से। यानी जो प्रॉपर्टी होती है उसका यदि परचेजिंग या फिर सेलिंग में कोई किसी तरह का ऑफेंस हो जाता है या फिर किसी अन्य रीजन की वजह से प्रॉपर्टी ऑफेंस होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हैं? इनकार्सरेटेड हैं, यानी इम्प्रिजन्ड हैं, बंदी बने हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सुबरेंस। नाउन की तरह यूज होता है उत्साह। किसी भी तरह का इंथुजियाज्म दिखाना, उत्साह दिखाना, उसे क्या कहते हैं? एक्सुबरेंस कहते हैं। आप इसे एबुलियंस भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स बॉयंसी या फिर चीरफुलनेस। एंटोनिम्स ग्लूम। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही हैज अ सेंस ऑफ यूथफुल एक्सुबरेंस। यानी उसके पास एक यूथफुल यानी एक जो जवानों की जो एक एक्सुबरेंस होती है, एक उत्साह होता है, उसके पास उसकी एक सेंस है। राइट। यानी उस वे में वह बात कर सकता है, वह उस चीज को समझता है, उसके पास वह सेंस है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्लम। नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है मंदी या फिर रिसेशन। राइट। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिप्रेशन या फिर स्लो डाउन। एंटोनिम्स बूम। जिस तरह से शेयर मार्केट में या फिर किसी और चीज के प्राइस में जब बूम आता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेजी से कोई प्राइस बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बूम कहते हैं। और उसी का उल्टा, उसे का एंटोनिम स्लम होता है, जिसको क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। एग्जाम्पल, ही हैड सर्वाइव्ड अ वर्ल्ड वार एंड स्लम। वह एक वर्ल्ड वार सर्वाइव कर चुका है और एक स्लम भी सर्वाइव कर चुका है, यानी एक मंदी भी वह सर्वाइव कर चुका है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं विंडिकेट। नाउन की तरह यूज होता है बरी करना, किसी व्यक्ति को छोड़ देना, रिहा कर देना, उसे क्या कहते हैं? विंडिकेट कहते हैं। एक्विट आप बोल सकते हैं। राइट।
सिनोनिम्स क्लियर, एब्सोल्व. एंटोनिम्स कन्विक्ट. सेंटेंस हॉस्पिटल स्टाफ वर विंडिकेटेड बाय द इनक्वेस्ट वर्डिक्ट, यानी जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वह विंडिकेटेड हुआ यानी बरी हुआ किसी वजह से, यदि वह किसी भी मामले में फंस गया हो उसको बरी किया गया, रिहा किया गया बाय द इनक्वेस्ट वर्डिक्ट, यानी जो इनक्वेस्ट होती यानी जो इंक्वायरी चल रही थी, जांच चल रही थी, उसके द्वारा वह क्या किया गया, रिहा किया गया. नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोर. वर्ब की तरह यूज होता है फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल प्रस्तुत करना, विलाप करना, उसे क्या कहते हैं, डिप्लोर कहते हैं. सिनोनिम्स अबोर, बी शॉक्ड बाय, बी ऑफेंडेड बाय. एंटोनिम्स डिलाइट, एक्सल्ट, एंजॉय. एग्जाम्पल वी डीपली डिप्लोर द लॉस ऑफ लाइफ, यानी हम बहुत ही डीपली डिप्लोर करते हैं, विलाप करते हैं द लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ के लॉस का हम बहुत ही डीपली, बहुत ही गहरे तौर पर क्या करते हैं, डिप्लोर करते हैं, विलाप करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एनोमेलस. एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है असामान्य या फिर एबनॉर्मल. कोई चीज बहुत ही असामान्य होती है, एबनॉर्मल होती है यानी सामान्य नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, एनोमेलस कहते हैं. सिनोनिम्स एटिपिकल, नॉन टिपिकल. एंटोनिम्स नॉर्मल. सेंटेंस वी वेंट थ्रू एन एनोमेलस सिचुएशन, यानी हम एक बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन से गुजर चुके हैं. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिस्क्रिपेंसी. नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है विसंगत, किसी तरह की विसंगत होना, कंसिस्टेंसी ना होना, उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं. डिफरेंसेस या फिर डिस्पैरिटी बोल सकते हैं, यानी जब दो व्यक्ति या फिर दो चीजों के बीच में एक डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं या फिर डिस्पैरिटी आप बोल सकते हैं, विसंगत बोल सकते हैं. एंटोनिम्स सिमिलैरिटी. एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन योर अकाउंट एंड हिज, यानी आपके अकाउंट के और उनके अकाउंट के, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, दोनों के अकाउंट के बीच में एक प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है, एक डिफरेंस है. ओके सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे. आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.